Hello students, let's see this question. The question says which one of the following statement related to the modern periodic table is incorrect. Modern periodic table से related ऐसी कौन सी statement है जो incorrect है? ठीक है? अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं एंड ग्रुप्स होते हैं हमारे 18। ठीक है, और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एस, पी, डी एंड एफ। और ये जो डिवीजन है वो किस बेसिस पे है कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है, उस बेसिस पे हमने उसे कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये इस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है द पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम्स। ठीक है, सही बात है। पी ब्लॉक के अंदर 6 कॉलम्स होते हैं बिकॉज अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन अ पी सबशेल। बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए एस जो ऑर्बिटल होता है, जो एस ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। डी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 10 आ सकते हैं एंड एफ ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 होंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक में एक हो सकता है, एक में दूसरा आ सकता है। तो इसके 2 ब्लॉक्स, इसके 2 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपके जो पी ब्लॉक होता है, जो पी ऑर्बिटल होता है, अगर उस पर एक एक करके एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग बार जाने से क्या बन जाएगा? 6 कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, 6 ग्रुप्स बन जाएंगे। राइट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकंड में कह रहे हैं द डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम्स। नहीं, डी ब्लॉक के अंदर 8 कॉलम्स नहीं होंगे क्योंकि डी ब्लॉक मैक्सिमम आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है। जो डी सबशेल है आपकी, उस डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जो डी सबशेल होती है आपकी, इसके अंदर मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ईच ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है ना, तो इस वजह से आपके 10 कॉलम्स होंगे डी ब्लॉक के। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट अपने आप ही फॉल्स हो जाती है। आगे रीजन भी दिया है कि 8 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, नो इट कैन मैक्सिमम ऑक्यूपाई 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो यहाँ से सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है? इनकरेक्ट। थर्ड में कह रहे हैं ईच ब्लॉक कंटेन्स अ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई दैट शेल। ट्रू। हर एक जो ब्लॉक है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, लेट्स से कि अगर मैं एस ब्लॉक की बात कर दूं, एस ब्लॉक की बात कर दूं, तो एस ब्लॉक में कितने कॉलम्स होते हैं? 2 कॉलम्स होते हैं and that 2 column is equals to the number of electron that subshell can carry। so आपके जो s subshell होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, so ये 2 is equals to 2 होता है। राइट? सो ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ में कह रहे हैं द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ azimuthal quantum number L for the last subshell that received electron in building up electronic configuration। yes, जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, जब भी किसी भी एलिमेंट का जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में आता है तो वो ब्लॉक एक्चुअल में उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं एक बात बताती हूँ आपको, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात कर लूँ, एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर 13 होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज 13 होता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 एंड 3p1। अब ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये किस में गया? किस ऑर्बिटल के अंदर गया? पी सबशेल के अंदर गया ना, सॉरी नॉट ऑर्बिटल, पी सबशेल के अंदर गया ना, तो इसका मतलब ये एल्यूमिनियम किसका होगा? पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। द ब्लॉक इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। राइट? तो यार ये पी, यहाँ जो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर यहाँ से पता चल जाएगा ना कि ये इस एजीमुथल क्वांटम नंबर का है। क्लियर? सो आप हमें इनकरेक्ट बताना था, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। इस वजह से सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसका रेफरेंस आप लोगे तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में जाओगे, फर्स्ट पार्ट ओपन करना, वहां पर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के से रिलेटेड पढ़ना। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आप पढ़ोगे तो आप स्टार्ट करना पेज नंबर 82 से पढ़ना। ठीक है, तो वहां पर आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और वहां पे आप इसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।